हेलो बच्चों, चलिए आज का हमारा प्रश्न प्रति धनात्मक विधि का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि n स्क्वायर एक समपूर्णांक है तो n भी एक समपूर्णांक है। हमें यहाँ से यह सिद्ध करना है। तो यहाँ से इस प्रश्न को करने हेतु हमारे पास यहाँ से हमारी मुख्य अवधारणा कार्य करेगी। मुख्य अवधारणा यहाँ से हम लेके चलेंगे। हमारे पास इसे प्रति धनात्मक विधि द्वारा सिद्ध करना है। तो प्रति धनात्मक विधि कहती है यदि p तो q के रूप में यदि हमारे पास कोई कथन है, यदि p तो q के रूप में यदि कथन है तो इसका जो प्रति धनात्मक कथन लिखा जाएगा, प्रति धनात्मक कथन वह हमारे पास यहाँ से लिखा जाएगा यदि Q नहीं तो P नहीं। अर्थात यहाँ से यदि हम देखें तो P कथन हमारे पास यहाँ पर क्या होगा, पहले कथन देख लेते हैं। यदि के बाद और तो से पहले का कथन P कथन है, अर्थात n स्क्वायर समपूर्णांक है, n स्क्वायर समपूर्णांक है। तो हमें यहाँ से Q कथन और देखना है। तो Q कथन हमारे पास यहाँ से होगा n भी समपूर्णांक है, n भी समपूर्णांक, n भी समपूर्णांक है। यह हमारे पास Q कथन होगा। P व Q कथन आ गए। अब हमें P नहीं और Q नहीं कथन देखना है। तो P नहीं कथन हमारे पास यहाँ से क्या बनेगा, n स्क्वायर विषम पूर्णांक, अर्थात इसका उल्टा बनेगा, अर्थात n स्क्वायर विषम पूर्णांक है। और P नहीं कथन हमारे पास बनेगा, P नहीं कथन, Q नहीं कथन हमारे पास बनेगा n विषम पूर्णांक है, अर्थात n विषम पूर्णांक है। अब हमें प्रति धनात्मक विधि द्वारा इसे सरल करना है। तो प्रति धनात्मक विधि हमें यहाँ से क्या कहती है, प्रति धनात्मक विधि हमें यहाँ से कहती है यदि हमें यहाँ से दिए गया कथन है उसका हम उल्टा कथन लिखेंगे, और उल्टा नहीं प्रति धनात्मक कथन लिखेंगे और प्रति धनात्मक कथन को हम सिद्ध करेंगे। तो यहाँ से हम लेके चलते हैं n विषम पूर्णांक है। तो यहाँ से यदि हम माना n विषम पूर्णांक लेना है तो माना n बराबर हमारे पास 2x प्लस 1 के रूप में कोई पूर्णांक है, जहां से 2x प्लस 1 विषम पूर्णांक हो गए, यह हमारे पास इसके रूप में कोई पूर्णांक है। तो यदि हम n का वर्ग कर देंगे तो हमारे पास मान आएगा 2x प्लस 1 का भी वर्ग हो जाएगा। इसे यदि हम सरल करेंगे, पूर्ण वर्ग खोलेंगे, अर्थात 4x का स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 आएगा। यह हमने इसका पूर्ण वर्ग खोल दिया है। अब यदि प्रारंभ के दो पदों में से हम दो उभयनिष्ठ ले लें तो हमारे 2x उभयनिष्ठ ले लें, शेष हमारे पास बचेगा 2x प्लस 1 प्लस में आएगा 1। अब जैसा कि हमने यहाँ से माना है n बराबर 2x प्लस 1, यह है हमने कोई विषम पूर्णांक लिया है। तो यदि इस विषम पूर्णांक को हम 2 से गुणा करेंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, एक समपूर्णांक प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ से इस विषम पूर्णांक को हमने 2 से गुणा किया तो हमारे पास समपूर्णांक आ गया, और यहाँ से हमें जो पद प्राप्त हो रहा है वह आ रहा है समपूर्णांक, और समपूर्णांक में हम एक और जोड़ रहे हैं। समपूर्णांक में यदि एक और जोड़ा जाए तो हमें विषम पूर्णांक प्राप्त हो जाता है, अर्थात n का वर्ग हमें क्या प्राप्त हो गया, विषम पूर्णांक। n हम समपूर्णांक लेके चले थे, n स्क्वायर हमें विषम पूर्णांक प्राप्त हो चुका है। अतः हमने यहाँ से प्रति धनात्मक रूप से सिद्ध कर दिया है। अतः दिया गया कथन सत्य है, अर्थात यदि n समपूर्णांक है तो n स्क्वायर भी समपूर्णांक होगा। आशा है समझ आया। धन्यवाद।